क्या मेरे ज्ञायक स्वभाव का जन्म किसी में है, तो इसका एक छुपा हुआ अर्थ भी है कि जब किसी ने मुझे बनाया नहीं है तो कोई मेरा नाश भी नहीं कर सकता। यदि मैं अनादि सत्ता रूप हूं तो इसका अर्थ है कि मैं अनंत सत्ता रूप भी हूं। 6 सामान्य गुणों की हम चर्चा कर रहे थे। पहला ही गुण कौन सा है? अस्तित्व गुण। और अस्तित्व गुण क्या करता है? जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और वह किसी अन्य के कारण से उत्पन्न भी नहीं होता। तो देखो, ये शक्तियों में सबसे पहली शक्ति है। मंगलाचरण में शब्द आया, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय। ये जो भावाय शब्द है ना, ये क्या बताता है कि यह समय सार स्वरूप भगवान आत्मा वो आकाश आदि द्रव्य की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष है। जैसे आकाश द्रव्य चक्षुओं से दिखाई तो नहीं देता, परंतु बाकी के समस्त द्रव्यों को अवगाहन में निमित्त है, ऐसे आकाश का अनुभव सभी जीव कर सकते हैं। तो वो एक पारमार्थिक मतलब वास्तविक वस्तु है। ऐसे ही यह जो जीव द्रव्य है, आत्मा है, ये भले ही आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन जो जानने रूप कार्य हो रहा है, उस जानने रूप कार्य से हम उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की सत्ता का निर्णय कर सकते हैं। और वो आत्मा कैसा है? अनादि अनंत। जगत में कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जिसने मुझे बनाया है। आदि से अधिक ईश्वर की भीति अर्थात भय जीवों को इसलिए बनाया रहता है, भय, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई परम पिता ईश्वर है जिसने हमारी रचना की है, जो हमें पुण्य पाप के फल देता है, जो हमारे स्वर्ग नरक को निश्चित करता है, जो हमें सुखी दुखी करता है। इसीलिए उस परमात्मा को अप्रसन्न नहीं करना, उसको हमेशा प्रसन्न रखना, ताकि उसकी दया हम पर बनी रहे। तो जब ख्याल आता है कि मैं तो अनादि अनंत हूं, मुझे किसी ने न बनाया है, ना ही कोई मेरा नाश, ना ही कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है, तो वह जो दीनता का भाव है, भय का भाव है, वो भय का भाव निकल जाता है। भगवान के सामने आए, वीतराग परमात्मा के सामने हम आए और वहां किसी प्रकार का भय हृदय में हो, तो ये जैन धर्म का तो मार्ग नहीं है। यहाँ तो परमात्मा भी वीतराग हैं और वे जिस मार्ग का उपदेश देते हैं वो भी वीतरागता का उपदेश है। और तुम उन्हें स्वीकार करो ना करो, उनकी बात मानो ना मानो, पूजा करो ना करो, स्तुति करो ना करो, उनको संसारी जीवों से कोई संबंध है ही नहीं। चिंता नहीं करना, हमारे भगवान कोई श्राप नहीं देते हैं? और आशा भी नहीं रखना, क्योंकि कोई वरदान भी नहीं देते, क्योंकि उनके स्वरूप का पहला लक्षण यह है कि वे वीतरागी होते हैं, है ना। तो कोई ईश्वर, कोई जगत का नाथ, भगवान को त्रिलोकनाथ कहते हैं, लेकिन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे लोकालोक को जानते हैं, वीतराग होकर के जानते हैं। उनके ज्ञान में संपूर्ण लोकालोक जानने में आता है, इसीलिए वे त्रिलोकी नाथ हैं। समस्त जगत के जीवों को हित का मार्ग बताने वाले हैं, इसीलिए वे त्रिलोकी नाथ हैं। पर उन्होंने मुझे बनाया हो, वो मुझे मिटा देंगे, मेरा नाश कर देंगे, ऐसा वस्तु का स्वरूप
नहीं है। मैं तो अनादि सत्ता रूप हूं। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं से सिद्ध हूं। कैसा हूं? ना ही मुझे कोई बनाने वाला। देखो एक शब्द आता है ना, स्वयंभू। स्वयंभू स्तोत्र है ना, स्वयंभू। और आपको मालूम है कि शंकर जी का भी एक नाम है शंभू। वो स्वयंभू शब्द का ही मुख सुख रूप से बिगड़ा हुआ शब्द है। स्वयंभू 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 ही शंभू हो गया। स्वयंभू, स्वयंभू का अर्थ क्या होता है? जो स्वयं से ही सिद्ध है, जिसको अन्य किसी ने बनाया नहीं है, और जो अन्य किसी का नाश भी कर सकता, जिसका कोई नाश कर सकता नहीं है। तो ऐसी वस्तु जगत में कौन है कि मैं हूं। प्रत्येक जीव स्वयं के लिए विचार करे कि मैं स्वयं से सिद्ध होने से, अर्थात किसी से उत्पन्न हुआ न होने से अनादि सत्ता रूप हूं, और कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। कैसा है वह शुद्धात्मा? वो ना तो किसी से उत्पन्न हुआ है और ना ही कभी वह नाश को प्राप्त होता है। ये जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लेने वाले ये सभी जीव इस बात को भली भांति समझते हैं कि एक पर्याय पूरी होने पर, एक भव पूरा होने पर कोई जीव का, आत्मा का नाश नहीं हो जाता। वो अपने पूर्व में बांधे हुए कर्मों के कारण से अन्य गति में गमन करता है, परंतु वस्तु का कभी भी नाश होता नहीं है। और अंत में कर्मों का भी अभाव होता है तो सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं, परंतु आत्मा का, वस्तु का, द्रव्य स्वभाव का कभी भी नाश होता नहीं है। तो देखो ये दो पंक्तियों के द्वारा आचार्य देव ने हमको निर्भीक बना दिया। ये हमारा परिचय है कि मैं स्वयं से सिद्ध हूं, इसीलिए मैं अनादि सत्ता रूप हूं, और मैं कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, इसीलिए मैं अनंत हूं। और अब महत्वपूर्ण बात है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। दो बात कही, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। ये जो भगवान आत्मा है ये कैसा है कि वो नित्य उद्योत रूप है। नित्य उद्योत रूप का अर्थ क्या होता है? उद्योत, उद्योत मतलब प्रकाशित होना, जाज्वल्यमान, प्रकट। तो कब प्रकट होता है वो भगवान आत्मा? जब परिणति उसका अनुभव करती है तो प्रकट होता है। तो कह रहे हैं वो भगवान आत्मा को इसकी भी अपेक्षा नहीं है कि परिणति उसका अनुभव करेगी तब प्रकट होगा। वो तो नित्य उद्योत है। क्या? ये सूर्य उगता है, सुबह उसका उद्योत होता है और शाम को उसका अस्त होता है, लेकिन ये जो चैतन्य सूर्य है इसका उदय भी नहीं होता और अस्त भी नहीं होता। क्यों? नित्य उद्योत है, वो तो हमेशा प्रकाशित ही है। हमारी परिणति बहिर्लक्षी है, इसीलिए उस परिणति की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि भगवान आत्मा को ढूंढना है, उसका अनुभव करना है, उसकी प्राप्ति करनी है। वो छुपा हुआ है, नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, पर्यायों के पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे। हैं? तो ये कौन संकल्प कर रहा है? आज बुद्धदेव के प्रवचन में अंत में ये बहुत अच्छी बात आई है कि ये संकल्प कौन करता है कि हम उस ज्योति को ढूंढेंगे, हम उसका अनुभव करेंगे। ये संकल्प तो पर्याय करती है। त्रिकाली ध्रुव में कोई संकल्प होता नहीं है, है? जो छुपी हुई ज्योति है उसको ढूंढेंगे। कौन ढूंढेगा? भगवान आत्मा को ढूंढेगा। कौन ढूंढता है उसको? वो पर्याय ढूंढती है। तो पर्याय ढूंढती है ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज तक पर्याय की दृष्टि बाहर है, इसीलिए वो ऐसा संकल्प करती है कि मैं अब अपने भगवान आत्मा को ढूंढूंगी।
लेकिन भगवान आत्मा तो नित्य उद्योत रूप है। वो किसी के ढूंढने पर ढूंढा जाता है ऐसा नहीं है, वो खोजने पर प्राप्त होता है ऐसा नहीं है। वो तो जहां है, जैसा है वैसा है, प्रकट है, नित्य उद्योत रूप है। वो एक प्रसिद्ध यात्री है ना, वीरेंद्र कुमार जी अंकल जी, कोलंबस। वो कोलंबस ने क्या किया था? अमेरिका की डिस्कवरी। तो क्या हुआ कि समुद्र में नाव लेके निकले और कई महीनों सालों तक भटकते रहे, और भटकते भटकते अचानक एक द्वीप पे पहुंच गए। तो पता चला कि अरे आज तक इस द्वीप को ढूंढा ही नहीं गया और ये तो अमेरिका है। तो उसने अमेरिका ढूंढा, उससे पहले अमेरिका था कि नहीं था? कि उसने ढूंढा है? उसके ढूंढने से अमेरिका के अस्तित्व का कोई संबंध नहीं है, वो तो जहां था वहां था, उसने ढूंढा इसीलिए उसने प्रसिद्धि पाई। पर अमेरिका तो अपने स्थान पे जैसा था वैसा था, हमेशा से था ना। ऐसे ही वो पर्याय भटकती भटकती पुरुषार्थ करती, प्रयत्न करती, चिंतन मनन करती, आत्मानुभव का प्रयत्न करती, सविकल्प दशा में से निर्विकल्प दशा में जाके अपने भगवान आत्मा को ढूंढती है, तो उसको सम्यक दर्शन होता है। तो कहते हैं कि इसने अपने आत्मा को पा लिया, इसने अपने आत्मा को ढूंढ लिया। तो उस पर्याय ने आत्मा को ढूंढा, उससे पहले आत्मा था कि नहीं? अनादिकाल से है कि नहीं? गुरुदेव ये नित्य उद्योत रूप में एक बहुत अच्छा वाक्य कहते हैं, क्या? कि वह भगवान आत्मा वह भूतकाल में है, वर्तमान काल में है और भविष्य काल में है। कुछ फर्क समझ में आया मैंने क्या कहा? भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा, ऐसा नहीं कहते। भूतकाल में है, वर्तमान में है और भविष्य काल में भी है। ऐसा क्यों कहा? है तीनों कालों में। ये तो संरचना गड़बड़ हो गई कि अरे यहां व्याकरण की बात नहीं चल रही है, यहां अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात चलती है। वो नित्य उद्योत रूप है, वो सदाकाल विद्यमान है, वो भूत में भी है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी है। उसमें तीनों कालों का कोई भेद नहीं है, इसीलिए तो उसको त्रिकाली कहते हैं। समझ में? काल द्रव्य के आपने दो भेद किए, कौन से? निश्चय काल और तो वो व्यवहार काल क्या है? घड़ी घंटा दिन रात महीने, ये तो सब व्यवहार काल है। जो निश्चय काल है ना उसमें कोई भेद नहीं है। तो जो वस्तु है वो तो अनादि अनंत एक रूप ही है, सदा काल प्रकट ही है। वो ढूंढना, खोजना, पाना, प्राप्त करना, अनुभव करना, ये सारी भाषा परिणति की है। अपने शुद्ध स्वभाव में वो छुपा हुआ है, ऐसा कोई उसका स्वरूप नहीं है। तो कहते हैं वो जो नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, कभी है और कभी नहीं। हमारे अनंत गुण हैं, उनकी जो पर्याय प्रकट हो रही हैं अनादि काल से हो रही हैं, और एक एक गुण की एक एक समय में एक एक पर्याय हो रही है। तो इसका अर्थ है कि अभी तक अनंत अनंत पर्याय हो चुकी। होते 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 क्या कभी ऐसा क्षण आता है कि साहब ये ज्ञान की पर्याय प्रकट तो हुई लेकिन इसमें आत्मा नहीं है? ये श्रद्धा गुण की पर्याय प्रकट हुई लेकिन वो आत्मा पर्यायों को प्रकट करते 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 थक गया, अब वो थोड़ी देर रेस्ट कर रहा है, अब वो अपनी पर्यायों में नहीं आएगा, ऐसा संभव है? उसका जो उद्योत है वो कम हो गया, क्षीण हो गया, ऐसा संभव है? वो तो नित्य उद्योत रूप है, क्षणिक नहीं है। अभी है और अगले समय नहीं है, ऐसी क्षणिकता उसमें नहीं है। भूतकाल में तो था, वर्तमान में है, पर भविष्य में रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं है।
कि भैया ऐसी क्षणिकता मेरे स्वभाव में नहीं है। नित्य उद्योत रूप है, अनादि अनंत उद्योत रूप है, त्रिकाल उद्योत रूप है, वो क्षणिक नहीं है ना। और क्षणिक तो नहीं है, नित्य उद्योत रूप है। और कहते स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। कैसा है? स्पष्ट है, प्रकाशमान है, छुपा हुआ नहीं है, अंधेरे में नहीं है, ढका हुआ नहीं है। जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इनका नाम ही क्या बताता है? जो ज्ञान पर आवरण डाले, जो दर्शन पर आवरण डाले। तो इन आवरणों में मेरा आत्मा छुपा हुआ है कि नहीं? आप लोगों को आ रहा है समझ में? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये जो कर्म हैं, घाती कर्म, ये मेरे आत्मा पर आवरण डालते हैं कि नहीं डालते? नहीं डालते। कि भैया वो ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों की जो पर्याय प्रकट होती हैं, अभी मुख्यतः ये दो की बात है, ज्ञान और दर्शन की। तो वो जो पर्याय प्रकट होती है, उस पर्याय को तो इन घाती कर्मों के निमित्त से उनमें जो क्षयोपशम रूप दशा प्रकट होती है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान ने आत्मा पर आवरण डाला। लेकिन क्या वह ज्ञानावरण मेरे आत्म स्वभाव पर आवरण डाल सकता है? समय सार में, नियम सार में अनेकों स्थान पर उस भगवान आत्मा को त्रिकाल निरावरण कहा। 320 गाथा, त्रिकाल निरावरण। सिद्ध भगवान की बात नहीं है, जीव मात्र की बात है। त्रिकाल निरावरण है, वो किसी आवरण में छुप सकता नहीं है। उसका स्वभाव किसी के दबाने से दब सकता नहीं है। ज्ञानावरण घाती कर्म है ना, तो घाती कर्म की परिभाषा क्या है? जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करे, उसको क्या कहते हैं? घाती कर्म। तो ज्ञानावरण है, वो मेरे ज्ञान गुण का घात करता है ना। तो अनादिकाल से मुझे ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। यदि वो मेरे ज्ञान का घात करता होता, तो अब तक तुम्हारे अंदर से पूरा ज्ञान खत्म हो गया होता, बचता ही नहीं है। एक एक ऐसा बिल्कुल छोटी क्वांटिटी मान लें भाव की, अविभागी प्रतिच्छेद, एक एक अविभागी प्रतिच्छेद का भी घात करता होता, इतना पंच परावर्तन का काल बीत गया कि मेरे आत्मा में से वो ज्ञान गुण समाप्त हो जाता। लेकिन एक भी अविभागी प्रतिच्छेद का नाश आज तक हुआ नहीं। तो फिर ज्ञान गुण का घात हुआ कि नहीं? ज्ञानावरणी ने उसको घात किया कि नहीं किया? कि भैया वो घात कर सकता नहीं है। वो परिणति जो प्रकट हुई, उसमें जो क्षयोपशम दशा हुई, निगोद का जीव है ना, निगोद का जीव, जिसके क्षयोपशम की दशा कैसी बताई कि अक्षर के अनंतवे भाग है। तो ये अत्यंत अल्प ज्ञान उसका है। तो बोलो, वो जो निगोदिया जीव को ज्ञान प्रकट है, उस निगोद अवस्था में उसका आत्मा स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है कि नहीं? कि सिर्फ संगी पंचेंद्री को ही स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है? कि भैया ये स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति, इसका कॉपीराइट तो हमारा है, मुमुक्षुओं का। दूसरों को अन्य कोई नहीं है जो इस बात को समझते नहीं, उनको कहां स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। हमको ही तो मुश्किल हो रही है स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति समझने में, और अन्य तो समझेंगे ही क्या। तो फिर बाकी के 4 इंद्रिय, 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय वाले जीव, असंगी पंचेंद्रिय जीव, उनका आत्मा नित्य उद्योत रूप स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि उस स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति को इस बात की अपेक्षा नहीं है कि तुम्हें कौन सा भाव मिला है,
तुम्हें कितनी इंद्रियां मिली हैं, तुम्हें मन मिला है कि नहीं मिला है, तुम उसको जान पाओगे कि नहीं जान पाओगे, उसका विचार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इन सब से तुम्हारे भगवान आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे मैं तो ऐसा कहता हूं कि ऐसा जो त्रिकाल द्रव्य स्वभाव अपना है, इस स्वभाव का हम पर अनंत उपकार है। क्योंकि यदि हमारी मिथ्या मान्यता के कारण, हमारे क्षुद्र भवों के कारण, हमारे अलग अलग गतियों में जाने के कारण यदि उस भगवान आत्मा में कोई प्रभाव पड़ता ना, तो उसका भी अभी तक नाश हो जाता, पूर्ण विकारी हो जाता। वो निगोद में जाकर के उसका ज्ञान खत्म हो जाता, नरक में जाकर के उसको इतने डंडे पड़ते सब भूल जाता। लेकिन देखो, नरक में भी गया, निगोद में भी गया, त्रियंच में भी गया, स्वर्ग में भी गया, मनुष्य भी बना, पर मेरे स्वभाव में क्या फर्क पड़ा? तो आज तक जैसा है वैसा ही। तो देखो, इससे अपने को हिम्मत आती कि नहीं आती? ये वास्तव में सच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं अनादि हूं, मैं अनंत हूं, मैं एक रूप हूं, मैं सत्ता रूप हूं, मैं क्षणिक नहीं हूं, मैं स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति हूं। ऐसा अपने अंदर अपने स्वभाव के प्रति दृढ़ श्रद्धान और बहुमान होना चाहिए। कभी किसी के सामने अपने आप को दीन अनुभव नहीं करना, हीन अनुभव नहीं करना। अब पंडित जी आप तो बहुत ज्ञानी हो, हमको तो कुछ भी नहीं पता है। अरे तू लोकालोक को जान सके एक समय में, ऐसी तेरी ज्ञान की ताकत है, तू कैसे कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं है? भगवान भी सामने क्यों ना हो, अपना स्वभाव उनसे कम नहीं है। परिणति में फर्क है, परिणति में दोष है, उस दोष को हम स्वीकार करते हैं। परिणति में जो अंतर है, उस अंतर को हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं और उस विकार को दूर करके परिणति में भी वो स्वभाव पूर्ण रूप से प्रकट हो, ऐसी भावना भाते हैं। लेकिन वो प्रकट करने का, परिणति में शुद्धता को प्रकट करने का उपाय क्या है? उपाय अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वीकार, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और वो भगवान आत्मा कैसा है? तो कहते हैं वो ऐसा है। कैसा है? कि जो अनादि सत्ता रूप है, जो अनंत है, जो नित्य उद्योत रूप है, जो क्षणिक नहीं है, जो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है। कैसा है? एक भाव है। देखो, एक भाव का अर्थ क्या हुआ, आपको समझ में आता है? उसमें किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं है। जैसे हम चेक साइन करते हैं, उसमें रकम भरते हैं, क्या लिखते हैं? 11,000 रुपीज ओनली। ये ओनली क्यों लिखना पड़ता है? 11,000 रुपीज ऐसा लिख के नहीं दे सकते? 11,000 रुपए फिर मात्र लिख देते हैं उसके पीछे। मात्र क्यों लिख देते हैं? कि ना वो कम है उससे और ना वो ज्यादा है उससे, ये ही है। एक ज्ञायक भाव है कि साहब इसमें ज्ञान भी है और रागादि भाव भी है, इसमें सुख भी है और दुख भी है, ये शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। कहते हैं ये सब द्वैतपना मेरे स्वभाव में नहीं। एक भाव है, जैसा है वैसा है, उसमें किसी भी प्रकार के द्वैत की कल्पना नहीं करना। वस्तु में ना, वस्तु को समझने के लिए नयों के द्वारा उसके विभिन्न धर्मों को मुख्य और गौण करके समझाया जाता है। वो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपात्मक एक अखंड वस्तु है ना, जो प्रमाण ज्ञान का विषय है, तो उसको समझाने के लिए उसको कभी शुद्ध कहते हैं, कभी अशुद्ध कहते हैं। तो शुद्ध कहते हैं तो स्वभाव की अपेक्षा से कहते हैं, और अशुद्ध कहते हैं तो पर्याय की अपेक्षा से कहते हैं, और शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है तो प्रमाण की अपेक्षा से कहते हैं। तो इन अपेक्षाओं को बराबर समझना वो श्रोता का कर्तव्य है।
ये सारी जिम्मेदारी वक्ता की नहीं है कि साहब हमको समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में नहीं आ रहा तो समझने की ड्यूटी आपकी है कि ये परिभाषा हमने कभी नहीं सुनी, तो ग्रंथ खोल के पढ़ने की ड्यूटी आपकी है। क्यों? क्योंकि मैं अपने मोक्ष में जाऊंगा और आप अपने मोक्ष में जाएंगे, और गुरुदेव अपने मोक्ष में जाएंगे और कुंदकुंदाचार्य अपने मोक्ष में जाएंगे। है ना, हमें कोई मोक्ष दिला सकता है, ना कोई दे सकता है, ना हम किसी का छीन सकते हैं। तो हमें अपना मोक्ष प्राप्त करना है ना, तो पुरुषार्थ करे दूसरा और फल मिल जाए हमको, ऐसा हो जाएगा। है? भगवान करे मेरी आयु तुमको लग जाए, तो आयु ट्रांसफर होती है। माँ बच्चे के प्रेम में कहे मेरी बची हुई आयु भी तेरे को लग जाए, उसके कहने से लग जाएगी। ना तो कर्म ट्रांसफर होते हैं, ना सम्यक दर्शन ट्रांसफर होता है, ना कोई आशीर्वाद ट्रांसफर होता है, ना मोक्ष ट्रांसफर होता है। एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है, तो कोई किसको क्या देवे। तो ये ज्ञायक एक भाव में हूं। आपने एक शब्द सुना गुरुदेव जी के प्रवचन में, कल भी आया था और आज भी आया। मैं कैसा हूं कि मैं वज्र बिंब हूं। क्या शब्द आया? वज्र के समान हूं मैं, मेरा चैतन्य तत्व वज्र के समान है। तो उस वज्र में कुछ और दूसरा प्रवेश कर सकता है कि साहब लेकिन पर्याय में अशुद्धता तो है, कि देखो फिर तुम वहीं आ गए लौट के, हैं कि पर्याय में अशुद्धता तो है। देखो जो पर्याय में अशुद्धता है ना, वो स्वभाव में नहीं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, महिलाओं से पूछो, महिला वर्ग बहुत सारा है। आप लोग जो गहने खरीदते हो ना सोने के, तो अभी वो क्या स्टैंडर्ड चलता है? हॉलमार्क। हॉलमार्क होता है कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। कितने कैरेट का होता है? नहीं मालूम? अरे मैं समय सार में से कुछ पूछता हूं तो भी आप जवाब नहीं देते। मैं अब तो आपके रुचि के विषय की बात पूछ रहा हूं। सोने का कैरेट कितना होता है हॉलमार्क में? 22 कैरेट, है ना? 22 कैरेट का सोना बढ़िया होता है ना। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, 22 कैरेट का जो सोना है उसमें सोना कितने कैरेट का है? फिर से, मेरी आदत एक तो खराब है ना टेढ़े टेढ़े प्रश्न पूछने की। 22 कैरेट का जो सोना है उसमें सोना कितने कैरेट का है? थोड़ा उहापोह ऐसा होते रहना चाहिए, है तो जागृति बनी रहती है। महिलाएं खुश हो गई, वाह 22 कैरेट का लाए थे, पंडित जी कह रहे हैं 24 कैरेट का है। ये तो 22 कैरेट में सोना 22 कैरेट है कि 24 कैरेट है? देखो जो 22 कैरेट का सोने का आपका जेवर है ना, उसमें सोना जितना है वो तो 24 कैरेट ही है। उसमें बाकी का जो 8% है ना, वो 8% है, वो अशुद्धता है ना। आपका मैं पहले काम कर चुका हूं, आपको सावधान कर दूं कि 100 ग्राम का 22 कैरेट का हॉलमार्क वाला गहना जो आपने खरीदा, जब आप 5 साल बाद डिजाइन बदल जाने पर उसको गलाओगे तो 92 ग्राम सोना आपको प्राप्त होगा शुद्ध। 24 कैरेट का 92 ग्राम सोना प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें 24 कैरेट का शुद्ध सोना 92 ग्राम है। तो ये बाकी क्या है? 8%। ये 2 कैरेट जो बच गए ना, 24 में से 22 तो निकल गए, अब 2 बचे। ये क्या है कि ये अशुद्धता है। अशुद्धता है, उसमें चांदी, अन्य धातु, कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, है ना, जो आपके आभूषण को तैयार करने में मदद करते हैं। अब आपके गले में ये जो हार है, ये 22 कैरेट का हॉलमार्क गारंटी वाला सर्टिफाइड हार है।
सर्टिफिकेट पे लिखा है ये 22 कैरेट है, इसमें सोना कितने कैरेट का है? 24 कैरेट का। अब मेरा प्रश्न है, उस हार में जो बाकी की अशुद्धता है वो उस शुद्ध सोने में प्रवेश कर गई है कि नहीं? वो दोनों मिलकर के एक हो गए हैं कि नहीं? सोना सोने में है और अशुद्धता अशुद्धता में है, वो हैं एक ही स्थान पे हैं। जहां जहां सोने के परमाणु हैं वहीं वहीं उस अशुद्धता के परमाणु हैं, लेकिन वे अशुद्धता के परमाणु सोने को स्पर्श भी नहीं करते। इस सोने में प्रवेश भी, अगर वो उसमें प्रवेश कर गए होते तो फिर उसमें से शुद्ध सोना मिलता नहीं। फिर चाहे गलाओ चाहे कुछ भी करो, शुद्ध सोना निकलता, वो निकलता है गलाने पर, अग्नि का संयोग मिलने पर। उदाहरण तो है ना, समय सार में ही है, 16 ताव का सोना, जैसे जैसे उसको गर्म करते जाते हैं, तो यदि उस स्वर्ण के स्वभाव में वो अशुद्धि प्रवेश कर जाती तो वो शुद्ध सोना आपको कभी प्राप्त नहीं होता, परंतु वो प्राप्त होता है, ये इस बात का सबूत है कि अशुद्धता उसमें प्रवेश करती नहीं। तो ये जो गले में हार है सोने का, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? हम क्या कहेंगे? कोई पूछे, देखो मैं बता दूं, कोई आपसे पूछे, अरे बहन जी ये हार तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये असली है कि नकली है? तो तुरंत क्या जोर से आवाज निकलती है, नहीं नहीं शुद्ध सोने का है। नकली लग रहा है तुमको, समझ में नहीं आता है, शुद्ध सोने का है। क्या बोला आपने? शुद्ध सोने का है। तो उसमें अशुद्धता है कि नहीं? पर्याय में 8% उसकी अशुद्धता है। पर जैसे ही किसी ने आपको ललकारा कि असली है कि नकली, सोई आपने अशुद्धता को किया गौण और आपने कहा नहीं ये तो शुद्ध सोना है। समझ में आया? भूल गए ना अशुद्धता को। तो फिर बाद में कोई पूछे 24 कैरेट का है क्या, कि नहीं नहीं 22 कैरेट का है, कि फिर आपने उनसे ऐसा क्यों कहा कि बिल्कुल शुद्ध सोने का है? तो 22 कैरेट का है ना, कि देखो जब डिटेल में जाएंगे तब बात करेंगे कि 22 कैरेट का है और 2 कैरेट अशुद्धि है, फलाना ढिकाना। अभी तो बात यह है कि सोने का है, नकली नहीं। समझ में? तो देखो हमको शुद्धता भी समझ में आती है, अशुद्धता भी समझ में आती है, उस अशुद्धता का ज्ञान भी हमको है, और कब उस अशुद्धता को गौण करना ये कला भी हमको पता है ना। ये उदाहरण समझ में आता है ना, पूरा भगवान आत्मा आपको समझ में आ गया। आत्मा में राग है कि नहीं है? कि है ना? क्या आप तो कहते हो कि आत्मा शुद्ध है, कि भैया अगर तुम हमसे पूछोगे कि आत्मा चैतन्य है कि जड़ है, तो हम तो यही कहेंगे चैतन्य है। आप पूछोगे शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो हम तो यही कहेंगे शुद्ध है। फिर तुम्हें अशुद्धता कहां है ये समझना हो तो मेरे पास एकांत में आना, मैं बता दूंगा पर्याय में अशुद्धता है। लेकिन उस पर्याय की अशुद्धता को सबके सामने बार बार याद नहीं करना, वो तो हमको मालूम है। पर्याय में जो अशुद्धता है उसका गाना गा के हमको क्या मिलेगा? बहुत लोग अभी ये छठवीं गाथा के विषय को सुनकर असमंजस में हैं। कोई कोई मिलते हैं तो पूछते हैं, ये साहब ये शुद्ध है, प्रमत्त अप्रमत्त दशा से रहित है, शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता, क्योंकि शुभाशुभ भाव को जड़ कह दिया, तो क्या शुभाशुभ भाव जड़ है? आत्मा के भाव नहीं है? जो आज के प्रवचन में खुलासा आया, क्या आया? कि ये जो पुद्गल है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, इसीलिए उसको जड़ कहते हैं। ज्ञान नहीं है ना। और ये जो रागादि विकारी भाव हैं इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता है, लेकिन उनमें चैतन्य भाव का अभाव है, इसीलिए उनको जड़ कहते हैं। ये पुद्गल भी जड़ है और शुभाशुभ भाव भी जड़ है,
कि साहब शुभाशुभ भाव तो आत्मा के हैं, कि नहीं आत्मा के नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का भाव तो चैतन्य भाव है, और ये जो शुभाशुभ भाव हैं वे चैतन्य स्वभाव से रहित हैं, इसीलिए वे भी जड़ हैं। और ऐसे जड़ भावों का मेरे शुद्ध स्वभाव में प्रवेश नहीं है। इसीलिए मैं दो रूप नहीं हूं कि थोड़ा ज्ञान रूप और थोड़ा राग रूप, थोड़ा शुद्ध रूप और थोड़ा अशुद्ध रूप। मैं तो एक ही हूं, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है। समझ में आया? ये एक पना है। ये देखो, ये एक पना पता क्या बताता है? अनादि अनंत हमारी जो त्रिकाल शुद्धता है, उस शुद्धता का जय घोष करने वाला ये शब्द है कि ज्ञायक भाव एक है। उसके ज्ञान में अनादि काल से आज तक अनंत ज्ञेय जानने में आ गए। उन ज्ञेयों के निमित्त से अनंत ज्ञेयाकार इस ज्ञान में बन गए, लेकिन अनंत ज्ञेयाकारों से आज तक मेरे ज्ञान स्वभाव में भेद नहीं पड़ा। तो ज्ञायक एक भाव है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी ज्ञेयाकार रूप कभी परिणमित हुआ ही, वो कभी राग भाव रूप परिणमित हुआ ही, वो कभी शरीर और नौकर्म रूप परिणमित हुआ ही। हम अभी मनुष्य पर्याय में हैं, तो हमारा आत्मा मनुष्य रूप हो गया कि नहीं? उसका आकार मनुष्य रूप हो गया कि नहीं? कि भैया यहां से दूसरी गति में जाएगा तो वैसा आकार हो जाएगा। तो ये अनादिकाल से ये जो आकार हमारे बदल रहे हैं, तो मुझे आप एक बात बता दो, आत्मा का आकार है क्या एक्चुअल में? है प्रदेशत्व गुण है ना उसमें। प्रदेशत्व गुण के कारण से उसका आकार तो है, लेकिन वो आकार कौन सा है? तुम सोचो कि हाथी के शरीर में गया तो हाथी जैसा, और चींटी के शरीर में गया तो चींटी जैसा। ये कोई आत्मा का आकार नहीं है। ऐसे आकार गिनने जाएंगे तो आत्मा के अनंत आकार हो जाएंगे। और यहां कहते हो अनंत नहीं है, एक रूप है, भेद रूप नहीं है, अभेद वस्तु है। खंड रूप वस्तु नहीं है, अखंड रूप वस्तु है। ज्ञान की अपेक्षा से विचार करो तो देखो, मैं तो हमेशा ऐसा कहता हूं कि ये जो अगुरु लघुत्व गुण है ना आत्मा में, अगुरु लघुत्व गुण, ये अगुरु लघुत्व गुण क्या करता है? पूरी सामान्य 6 सामान्य गुण पढ़ा दिए मैंने आपको। अगुरु लघुत्व गुण क्या करता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और ये उसके गुण बिखर करके अलग अलग, ये जो अगुरु लघुत्व गुण है ना, ये हमारे आत्मा का बॉडीगार्ड है, अंग रक्षक है। कोई दूसरी वस्तु इसमें प्रवेश करना चाहे घुसने नहीं देता। और मेरी भी इच्छा ऐसी हो कि मैं परद्रव्य का कर्ता बन जाऊं तो बनने नहीं देता। क्या करता है? ना मेरे को मेरे स्वरूप छोड़कर बाहर जाने देता है, ना दूसरे को मेरे स्वरूप में घुसने देता है। तो मानते कुछ भी रहो, आत्मा का स्वभाव कैसा है? ना वो परद्रव्य का कर्ता हर्ता बन सकता, और ना ही परद्रव्य मेरी परिणति का कर्ता हर्ता बन सकता। क्यों? कि मैं अगुरु लघुत्व गुण को लेकर बैठा हुआ हूं। और देखो, ये सामान्य गुण है। इसका मतलब क्या? कि अकेला मैं ही नहीं, जगत में जितने द्रव्य हैं वो सब उस अगुरु लघुत्व गुण की शक्ति से सहित हैं। तो सबके पास अपना अपना अंग रक्षक है। वो किसी को किसी द्रव्य में मिलने नहीं देता। इसीलिए तो टोडरमल जी साहब ने कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि अनादि अनंत वस्तुएं अपनी मर्यादा में विराजमान है, अपने गुण पर्यायों का चुंबन करती हुई, और परद्रव्य से सर्वथा भिन्न। क्योंकि वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी हो ही नहीं सकता। मेरा गुण किसी दूसरे द्रव्य के गुण रूप हो ही नहीं सकता। अरे मेरे स्वयं के अंतरंग अनंत गुण एक दूसरे रूप भी नहीं हो सकते, तो दूसरे द्रव्य के गुण रूप तो क्या होगा? मेरा भाव अन्य द्रव्य के भाव रूप नहीं हो सकता। मैं
अन्य द्रव्य में कुछ कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे मेरे में चैतन्य गुण है ना, ऐसे ही पुद्गल द्रव्य में क्रियावती शक्ति है, वो अपना कार्य करने में स्वयं सक्षम है। तो हम उसके पास जाते हैं और कहते हैं, हे पुद्गल, तू तो जड़ है, तू अपना कार्य नहीं कर पाएगा, मैं चैतन्य हूं, ला मैं तेरा काम कर दूं। तो वो जड़ कहता है, तुम रहने दो, तुम चैतन्य स्वभावी आत्मा होगे, हम भी जड़ स्वभावी प्रभु हैं। हम में भी, तुम में कितने गुण हैं? तो चैतन्य बोला हम में अनंत गुण हैं। तो जड़ पदार्थ कहता है हम में भी अनंत गुण। जैसे तुम प्रभु हो, तुम चैतन्य प्रभु हो, हम जड़ प्रभु हैं, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता, हम अनादिकाल से, जैसे तुम अनादिकाल से संसार में टिके हुए हो, ऐसे ही हम भी अनादिकाल से संसार में टिके हुए हैं। तुम अनंत काल तक रहोगे, हम भी अनंत काल तक रहेंगे, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता। जब उसको आवश्यकता ही नहीं है तो फिर हमें क्यों विकल्प करना कि हम इसका ये कर दें, उसका वो कर दें। उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा में हमारी एंट्री निषिद्ध है, प्रवेश निषिद्ध है, उसमें जा नहीं सकते। और कहीं से जा, उसमें प्रवेश करने की परमिशन भी मिलती नहीं है। गेट पे लिख दे नो एंट्री विदाउट परमिशन, कि परमिशन लेके तो जा सकते हैं, कि इस दरवाजे में तो जा सकते हो, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का दरवाजा खोल के उसके अंदर नहीं जा सकता है। तो जब समस्त नो कर्म से, समस्त द्रव्य कर्म से और समस्त द्रव्य कर्म के निमित्त से होने वाले भाव कर्म से मैं सर्वथा भिन्न हूं, उनका मुझ में कोई प्रवेश ही नहीं है और मेरा भी उनमें कोई प्रवेश ही नहीं है, तो फिर आत्मा में दोपना आएगा कहां से? वो तो सदा काल एक ज्ञायक भाव है। मेरा एक ही काम है, जानना जानना जानना, इसके अलावा दूसरा कोई मेरा काम नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई मेरा स्वभाव नहीं। इसीलिए वो जो ज्ञायक भाव है वह एक भाव है। देखिए समय हुआ है 11:15, भूख लगी है तो समाप्त करें, और 10 मिनट यदि आप लेट चालू 11 बजे चालू किया था तो 10 मिनट और ले लें। हाँ चलिए आगे। जो ज्ञायक एक भाव है वह संसार की अवस्था में, अब देखो ज्ञायक एक स्वभाव बता दिया, अब ऐसा नहीं है कि आचार्य देव को दूसरा पक्ष ख्याल में नहीं है। अब देखो दूसरे पक्ष की बात करते हैं। वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, अर्थात अनादि काल से यह जो विकारी परिणति चल रही है उसकी अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, क्या वो जो ज्ञायक एक भाव है उसको यदि उसकी बंध पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो देखो ये शब्द से ही स्पष्ट होता है कि बंध कहां होता है? पर्याय में। कहां होता है? कि वो जो अनादि काल से उसकी बंध पर्याय चल रही है, अर्थात जहां उसको कर्म का बंध है, उस बंध पर्याय की अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, इस बंध पर्याय की अपेक्षा से जब कथन किया जाता है तो ऐसा ही कथन किया जाता है कि जो कर्म है, कर्म के साथ में जीव का कैसा संबंध है? एक क्षेत्रावगाह संबंध। एक क्षेत्रावगाह मतलब आकाश द्रव्य के जिन प्रदेशों में आत्मा विद्यमान है उन्हीं प्रदेशों में कर्म विद्यमान है, कर्म के परमाणु विद्यमान है। उस जीव का उन कर्मों से एक क्षेत्रावगाह रूप बंध है। तो अपने को यह समझना है कि कभी तो कहते हैं कि द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म से सर्वथा भिन्न है, और अब यहां कहते हैं कि वो कर्म के साथ है। और कैसा है? क्षीर नीर की भांति। क्षीर मतलब दूध, नीर मतलब पानी,
कि एक बर्तन में आधा दूध और आधा पानी मिला दिया जाए, हैं? तब इसमें से दूध अलग और पानी अलग तो नहीं दिखता है ना। तो जैसे वो क्षीर और नीर एक हो गए हैं, वैसे ही यह आत्मा बंध पर्याय की अपेक्षा से कर्म पुद्गलों के साथ में एक हो गया है। अब ये जो क्षीर नीर का उदाहरण है, ये इतना चतुराई वाला उदाहरण है कि उससे वे दोनों एक हो गए हैं, ये भी बता दिया आचार्य देव ने, और एक कदापि हो नहीं सकते ये भी बता दिया कि क्षीर नीर को मिला दिया जाए है? लेकिन वो दूध और पानी वो कभी एक हो सकते हैं? गुड्डे के प्रवचन में आया था कहावत है कि दूध का दूध और पानी का पानी। दूध है उसके परमाणु हमेशा दूध रूप रहते हैं, और पानी है उसके परमाणु पानी रूप रहते हैं। राजहंस के लिए ऐसी किंवदंती है ना कि वो उसको मिश्रित भी दूध पानी दिया जाए तो वो दूध दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। तो ये कब संभव है कि जब वो दूध और पानी एक स्थान में मौजूद होने पर भी, उनमें एक क्षेत्रावकाश संबंध होने पर भी वे कभी भी एक रूप पानी के परमाणु दूध के परमाणु में प्रवेश नहीं करते, दूध के परमाणु पानी के परमाणु में प्रवेश नहीं करते। जो एक स्थान पर दिखते हैं क्षीर नीर, ये उदाहरण दिया, क्षीर नीर की भांति वो जो ज्ञायक भाव है वो बंध पर्याय की अपेक्षा से कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप हो गया है। कर्म पुद्गल मतलब द्रव्य कर्म हुए ना, तो उस द्रव्य कर्म के साथ एक रूप हो गया है। देखो एक रूप हो गया है, यहां पे सेंटेंस खत्म नहीं किया है। एक रूप होने पर भी, मतलब इसमें कुछ और बात भी है, एक रूप होने पर भी वापस आ गए अपने स्वभाव पे। द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की, अर्थात कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, अर्थात ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसीलिए प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। क्या कहा इस पॉइंट में? वाक्य थोड़ा लंबा है, मैं आपको टुकड़ा करके समझाता हूं ताकि सरलता से समझ में आए। द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए, अभी यहां पे रुकना, द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दो लाइन छोड़ के, शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, यह वाक्य है। क्या कि बंध पर्याय की अपेक्षा से देखते हैं तो वह कर्म पुद्गलों के साथ में क्षीर नीर की भांति एक हो गया है। ऐसा होने पर भी यदि स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो कर्म परमाणु जो हैं उनकी बात तो छोड़ ही दो, पर जो शुभाशुभ भाव होते हैं, देखो कर्म परमाणु मतलब द्रव्य कर्म, पर्याय की अपेक्षा से देखोगे तो उस जीव को द्रव्य कर्म भी मौजूद है, और स्वभाव की अपेक्षा से देखोगे तो शुभाशुभ भाव मतलब भाव कर्म, वो भाव कर्म भी उसके नहीं है, क्योंकि शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता है। क्या कहा? शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप आत्मा कभी भी परिणमित नहीं होता है। शुभ भाव कर्म का उदय आया है और विकारी भाव हुआ, तो जो विकारी भाव हुआ उस रूप आत्मा परिणमित होता है कि नहीं होता? कि यदि उस विकार के होने पर उस रूप परिणमित हो जाए अपना स्वभाव, क्या लिखा? शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, जैसा उसका भाव है, यदि उस भाव रूप मेरा आत्मा परिणमित हो जाए तो वो त्रिकाल विकारी हो जाएगा। लेकिन आत्मा अपने त्रिकाल स्वभाव में शुद्ध ज्यों का त्यों विराजमान रहता है।
जिस समय रागादि विकारी भाव हैं, जिस समय शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला। जिस समय शुभाशुभ भावों का व्यापार चल रहा है, उसी समय मेरा ज्ञायक भाव उन शुभाशुभ भावों के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। अर्थात अपने ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि शुभाशुभ भाव रूप हो जाए तो जड़ हो जाएगा, और जड़ कभी होता नहीं। इसका अर्थ है कि शुभाशुभ भाव रूप कभी परिणमता नहीं है। तो इसीलिए चूंकि वो ना शुभ भाव रूप होता है ना अशुभ भाव रूप होता है, वो उन दोनों से भिन्न अपने स्वभाव में रहता है, इसीलिए वो ना तो प्रमत्त है और ना ही वो अप्रमत्त है। ये जो प्रमत्त दशा और अप्रमत्त दशा है, ये दोनों दशा के नाम है। किसके नाम है? प्रमत्त दशा और अप्रमत्त दशा शब्द जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो कुछ भी होता है, घटना घटती है, वो पर्याय में घटती है। उसी समय अपना जो द्रव्य स्वभाव है वो ना तो प्रमत्त भाव रूप परिणमता है ना अप्रमत्त भाव रूप परिणमता है। वो तो एक ज्ञायक भाव है, वो शुद्ध भाव है। और ऐसा जो एक और शुद्ध ज्ञायक भाव है, उसका अनुभव जिस परिणति में होता है, वो परिणति भी शुद्धता को प्राप्त होती है। और उस परिणति में जो जानने वाली वस्तु जानने में आई, वह वस्तु शुद्ध है। ठीक है, चलिए विशेष चर्चा। आवाज नहीं आ रही, आप मुझे मिलके पूछ लीजिए।